अजीत एक होशियार और प्यारा सा बच्चा था। उसकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। सब अजीत को प्यार करते थे। वो स्वस्थ और मजबूत था। उसे खेल खेलना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। अजीत पढ़ाई में भी बहुत तेज था। उसके टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। वो अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते थे। छोटे अजीत के लिए जिंदगी अच्छी थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। वो खुश और बेफिक्र था। दुनिया उसके लिए अनगिनत संभावनाओं से भरी थी। जैसे जैसे अजीत बड़ा होता गया, चीजें बदलने लगी। उसका ध्यान भटकने लगा। अब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया। अजीत दिन भर कुछ नहीं करता था। वो बहुत सोता था, जंक फूड खाता था। वो अपने सपनों को भूल गया। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे। उसके टीचर्स ने भी उसमें बदलाव देखा। उन्होंने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन अजीत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना रास्ता भटक गया था। एक दिन अजीत जंगल में टहलने गया। वो अक्सर यहां आता था क्योंकि यह जगह उसे शांति और सुकून देती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। वो बहुत परेशान और उलझन में था। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं चल रही थीं और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। हर दिशा में उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, निराश महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज बहुत ही मधुर और शांतिपूर्ण थी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। क्यों हो इतने उदास जवान? अजीत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे किसी ने उसकी परेशानी को समझ लिया हो। एक बूढ़ा आदमी दयालु नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अजीत को बहुत भली लगी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने सादे कपड़े पहने थे। वो किसी साधु जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वो ज्ञानी और शांत दिख रहा था। उसकी उपस्थिति में अजीत को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अजीत एक पल के लिए हिचका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी से क्या कहे। उसका बात करने का मन नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी बात कहने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन उस बूढ़े आदमी में कुछ ऐसा था जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। उसकी उपस्थिति में अजीत को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किसी करीबी से बात कर रहा हो। उसने उसे सब कुछ बता दिया, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे डर और अपनी सारी उलझनें। बूढ़े आदमी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराया। हर समस्या का समाधान होता है बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अजीत को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां हल हो गई हों। उसे एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। वो बूढ़े आदमी के साथ जंगल में टहलने लगा और उसकी बातें सुनकर उसे एक नई दिशा मिली। यह एक संयोग था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बूढ़े आदमी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी, जैसे उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हों। जब अजीत ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जमीन से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी उठाई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण सिखाने वाला हो। क्या देखते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी जो अजीत को सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक लकड़ी, अजीत ने उलझन में जवाब दिया। उसकी आंखों में संदेह और जिज्ञासा दोनों थे। हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, जैसे वह अजीत के जवाब से संतुष्ट हो। लेकिन ये और भी बहुत कुछ हो सकती है। बूढ़े आदमी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा। यह एक औजार हो सकती है, एक हथियार, उसने कहा। यह निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। यहां तक कि एक कलाकृति भी। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे वह अजीत को संभावनाओं की दुनिया दिखा रहा हो। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसके साथ क्या करने का फैसला करते हो। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे निर्णय ही इसे मूल्यवान बनाते हैं, उसने आगे कहा। तुम्हारी जिंदगी इस लकड़ी की तरह है अजीत। उसकी आवाज में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। अभी ये बस एक लकड़ी है, उसने लकड़ी को ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। लेकिन तुम्हारे पास इसे आकार देने की, उसने कहा। तुम्हारे पास इसे कुछ अद्वितीय और सार्थक बनाने की शक्ति है। इसे कुछ सार्थक बनाने की ताकत है। बूढ़े आदमी ने अजीत की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे हाथों में यह लकड़ी एक साधारण वस्तु से कुछ महान बन सकती है। याद रखो अजीत, उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह है।
तुम्हारे पास इसे आकार देने, इसे महान बनाने की शक्ति है। अजीत ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी अनंत संभावनाएं हैं जिन्हें वह अपने निर्णयों और कर्मों से आकार दे सकता है। अजीत ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण समझने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में एक बल्ब की तरह जल उठे। वह हर शब्द को आत्मसात कर रहा था, जैसे वे उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हों। उसने इसके बारे में पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। यह एक नई दृष्टि थी, एक नई दिशा। लेकिन कैसे? अजीत ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूं। उसकी उलझन स्पष्ट थी, जैसे वह अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हो। कोई बात नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक शांत और स्थिरता थी, जैसे वह अजीत को आश्वस्त कर रहा हो। पहला कदम है अपना उद्देश्य खोजना। बूढ़े आदमी ने समझाया। तुम्हें क्या खुशी देता है? तुम किसमें अच्छे हो? अजीत ने इन सवालों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा कि उसे क्या खुशी देता है और वह किसमें अच्छा है। तुम दुनिया में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। यह सवाल अजीत के दिल को छू गया। अजीत ने गहराई से सोचा। उसने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और अपने सपनों को फिर से जागृत किया। उसे एहसास हुआ कि वो उन सभी चीजों को भूल गया था जो उसे पसंद थी। उसने अपने बचपन की खुशियों और उन पलों को याद किया जब वह सबसे ज्यादा खुश था। उसे अपने माता पिता की उम्मीदें और उसके लिए उनके सपने याद आ गए। उसने सोचा कि उसके माता पिता ने उसके लिए क्या सपने देखे थे और वह उन सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। उसके अंदर आशा की एक किरण जगमगाई। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। अजीत ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और जंगल से चला गया। उसे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो घर गया और अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन अजीत बदलने के लिए दृढ़ था। उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करने का फैसला करते हो। धीरे धीरे अजीत ने अपना रास्ता वापस पा लिया। उसे विज्ञान में रुचि पैदा हो गई। उसने खूब मेहनत की और अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। उसने डॉक्टर बनने का, लोगों की मदद करने का सपना देखा। अजीत बूढ़े आदमी की सीख को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि जीवन अनमोल है और हर दिन एक तोहफा है। उसने एक उद्देश्य रखने का, हर दिन को मायने रखने का महत्व सीखा। और इस तरह अजीत, जो लड़का अपना रास्ता भटक गया था, उसने फिर से अपना रास्ता खोज लिया। उसने एक लंबा और संपूर्ण जीवन जिया, हमेशा दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता रहा। को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मन कहीं और लगा रहता था। महात्मा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है अजीत। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुम उसे पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करते। अगर तुम्हारा मन उस काम में नहीं होगा तो तुम उसे अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे। जीवन में कोई भी काम हो, अगर तुम उसे आधे अधूरे मन से करोगे तो नतीजा भी अधूरा ही मिलेगा। महात्मा ने आगे समझाते हुए कहा, जब तुम किसी काम में अपने मन को पूरी तरह से नहीं लगाते तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, ध्यान भटका हुआ रहता है और इस वजह से तुम अपने काम को कुशलता से नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा ध्यान काम पर ना होकर दूसरी चीजों में लगा रहेगा तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उस काम में सफलता नहीं पा सकोगे। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करने के लिए पूरा ध्यान और एकाग्रता चाहिए। अगर तुम किसी काम में अपना मन नहीं लगाते तो उस काम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। महात्मा ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे अजीत को दिखाते हुए कहा, देखो, यह काम भी तुम्हारी जिंदगी की तरह ही अधूरा और बेमकसद लग रहा है। तुम्हारे ध्यान की कमी ने इसे असमाप्त और बेढप बना दिया। महात्मा की बातों का असर गहरा पड़ा। अजीत ने महसूस किया कि उसके हर असफल प्रयास की वजह उसकी ही लापरवाही और ध्यान की कमी थी। उसे यह समझ में आ गया कि किसी भी कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए उसमें मन और ध्यान का होना बहुत जरूरी है।
वह खुद को समझाने लगा कि अब वह हर काम में पूरी तन्मयता से जुटे ताकि उसका हर प्रयास संपूर्ण और सार्थक हो। महात्मा ने अंत में कहा, याद रखो, जब तक तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तब तक वह काम तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। काम को सफलता से पूरा करने के लिए खुद को उसी काम में समर्पित करना पड़ता है। तुम्हारा ध्यान जिस ओर होता है वही चीज तुम पूरी तरह हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मन को एकाग्र करो और अपने काम को ही प्राथमिकता दो। महात्मा की सख्त फटकार और गहरी बातें सुनकर अजीत ने अपने जीवन में पहली बार काम और एकाग्रता के असली महत्व को समझा। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन के हर कार्य में पूरा ध्यान और समर्पण लगाएगा ताकि उसका जीवन भी सुडोल और सार्थक बन सके, जैसे कि वह लकड़ी का टुकड़ा बन सकता था। महात्मा की यह बातें सुनकर अजीत की आंखें खुल गईं।